क्या आपका भी एनएमएस एग्ज़ाम होने वाला है और साइंस की तैयारी आपका पूरा नहीं हो पाया है तो आज का क्लास आपके लिए है, क्योंकि आज के क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए साइंस के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एनएमएस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है श्रवण कुमार सागर और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एनएमएस से संबंधित पूरी तैयारी आपको इसी चैनल के माध्यम से कराई जाती है और साथ ही एनएमएस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर, जब हम सुई से कपड़े में छेद करते हैं तो वह आसानी से प्रवेश कर जाती है क्योंकि। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। सही आंसर क्या हो सकता है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए जल्दी से हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है बल बहुत अधिक होता है, ये तो कोई कारण नहीं है। क्षेत्रफल बहुत छोटा होता है जिससे दाब अधिक हो जाता है, हाँ ये वाला ऑप्शन क्या है सही है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। आपको क्या लगता है आप भी कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। स्नेहक का प्रयोग मशीनों में इसलिए किया जाता है ताकि घर्षण बल बढ़े और गति धीमी हो। कौन चाहेगा कि घर्षण बल बढ़े और गति धीमी हो, है ना। तो ये गलत है। घर्षण बल घटे और ऊर्जा की बचत हो, है ना। तो ये वाला ऑप्शन सही है। मशीन भारी हो जाए ये भी सही नहीं है। मशीन का तापमान बढ़े ये भी कोई नहीं चाहेगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या है इसका भी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 100 N बल किसी, N का मतलब है न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन, किसी वस्तु पर लगाया जाए और उसका क्षेत्रफल 0.5 मीटर स्क्वायर हो तो दाब कितना होगा। तो आपको पता है दाब का सूत्र क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, दाब का सूत्र क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो इसी सूत्र से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, याद हो गया आपको सूत्र, दाब बराबर क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ पे बल कितना दे रखा है 100 N, तो यहाँ हो गया बल 100, क्षेत्रफल कितना है 0.5, यहाँ देखिए स्क्वायर में है तो ये हो गया 0.5 गुना 0.5। तो ये कितना आ जाएगा 100 बटे 0.5 को 0.5 से गुना करते हैं तो 0.25। ठीक है, और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 अब बट्टे में कितना है 0.05 0.25। तो यहाँ पे इसको दशमलव को हटाते हैं तो बचता है 25। दशमलव के बाद 2 अंक है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा और 25 से जब यहाँ पे 10,000 में भाग देंगे तो 2500 को 100 यानी 400 हो जाएगा। ठीक है, और 400 पास्कल। ठीक है, दाब का मात्रा क्या होता है पास्कल। और देखिए ऑप्शन में 400 कहीं भी नहीं है, तो यानी कि ये क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन दिया गया सब गलत है। तो इस प्रश्न में आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं रंगना था। अगर आप रंगेंगे ठीक है तो नंबर नहीं मिलेगा। जो बच्चे इसको छोड़ के आए होंगे तो उसको बोनस का 1 अंक मिलेगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी आते हैं कि जिसका सारा ऑप्शंस गलत रहता है। ऐसे प्रश्न कोई संख्या ज़्यादा नहीं होती, परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के किस गुण के कारण हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। तो वो गुण कौन सा होता है, परावर्तन। ठीक है, परावर्तन के कारण हम लोग क्या करते हैं अपना प्रतिबिंब दर्पण में देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष आकाश में दिख सकता है जब सूर्य आपके सामने हो, है ना। दूसरा ऑप्शंस क्या है, जब सूर्य आपके पीछे हो। तो कब दिखाई देता है, आपने अक्सर देखा होगा, है ना, जो दोपहर के बाद ही आपने जब भी इंद्रधनुष देखा होगा तो सूर्य जब आपके पीछे होता है तब हम लोग इंद्रधनुष को देख पाते हैं। आप याद कीजिएगा, है ना, रेनबो यानी इंद्रधनुष आपने कब देखा है, जब भी आपने देखा होगा तो आप दोपहर के बाद यानी 3, 4, 5 इस टाइम में आपने देखा होगा, है ना। तो इसका मतलब हुआ जब सूर्य आपके पीछे हो तब इंद्रधनुष बनता है। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 1500 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, समय। समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो यहाँ पे देखिए दूरी दिया हुआ मीटर में, ठीक है, यहाँ पे चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में और आंसर है हमें सेकेंड में निकालना है। तो यहाँ पे हमें करना क्या होगा, चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा, क्योंकि यहाँ पर दूरी जो है मीटर में है और
समय सेकंड में है तो मीटर प्रति सेकंड में इसको बदलेंगे। तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, 5/18 से इसमें गुना करना है। ठीक है, तो जो भी चाल दिया रहेगा अगर उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो उसके लिए नियम होता है कि इसको हमें क्या करना है, 5/18 से गुना करना है। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा आपको 6 से, 6 तिया 18 और यहाँ हो गया 6 दूनी 60, तो ये हो गया 10×5 50 बटे हो गया 3। तो ये हो गया, चाल को बदल लिए मीटर प्रति सेकंड में, तो कितना आया है 50/3, याद रखिएगा। अब हमें क्या निकालना है, समय। तो समय बराबर सूत्र क्या होता है बताइए, दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, यानी दूरी में चाल से भाग देना है। तो दूरी कितना दे रखा है यहाँ पे 1500। ठीक है, और भाग किसी देना, चाल। चाल अभी कितना निकला था 50/3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा 1500। भाग को कैसे बनाते हैं, गुना में बदल के। तो हम 50/3 है तो क्या हो जाएगा 3/50। तो यहाँ पे ये 0 0 कट जाएगा, फिर 5 से 150 में भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 30 और बच गया 30 × 3 तो 90। तो 90 सेकेंड कितना आ जाएगा इसका आंसर, 90 सेकेंड, जो कि दूसरा ऑप्शन में। तो इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा साफ दिखाई नहीं देगा तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, बाकी आगे आपको 3 क्वेश्चन के बाद सही दिखाई देगा, तो इसको मैनेज कर लीजिएगा। हम इसको पढ़ देते हैं। कार का स्पीडोमीटर तत्कालिक चाल दर्शाता है, कुल दूरी दर्ज करने वाला यंत्र कौन सा है। तो कुल दूरी के लिए क्या होता है, ओडोमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ भी दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर। तो याद रखिएगा, डॉक्टरी थर्मामीटर का जो परिसर होता है, रेंज होता है, वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ दूसरा ऑप्शन सही है। एक और प्रश्न है, 2 विद्यार्थी एक चिकनी फर्श पर एक ट्रॉली को विपरीत दिशाओं में क्रमशः 60 N और 45 N के बल से धक्का देते हैं, परिणामी बल कितना होगा और किस दिशा में होगा। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रॉली है और चिकनी सतह है, 2 विद्यार्थी, एक इधर है एक इधर है, तो एक 60 N से धक्का दे रहा है, दूसरा कितना 45 N। तो इसमें जो परिणामी बल होगा क्या होगा, दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा, है ना, क्योंकि जो इसका विपरीत दिशा में दे रहा है तो परिणामी बल क्या होगा, दोनों बलों का अंतर। तो 60 - 45 तो 15 हो जाएगा। और ये किस दिशा में लगेगा, जिधर 60 N वाला ज़्यादा बल लगेगा उस दिशा में लगेगा। तो यहाँ पे देखिए परिणामी बल, यानी कि यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखिए सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन 15 N का बल लगेगा। ठीक है, दोनों बलों का अंतर, और ये 60 N क्योंकि इसका बल ज़्यादा है तो उधर लगेगा, तो दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, द्रवों और गैसों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कहते हैं। इसको कर्षण कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में जो है द्रव घर्षण लिखा है, तो द्रव घर्षण यहाँ पे आंसर होगा, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल 0 है तो 2 समान बल उस पर कार्य करते हैं। कहने का अर्थ है कोई वस्तु है और इस पर परिणामी बल 0 है, मतलब 2 व्यक्ति इधर भी बल लगा रहा है इधर से, तो इस पर कोई बल नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब ये इधर खींच रहा होगा, ये इधर खींच रहा है। तो परिणामी बल जो है 0 है, तो इसका मतलब है दोनों विपरीत दिशा में बल लगा रहा है। अगर दोनों एक साइड बल लगाता तो इसका परिणाम 0 नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। एक बल किसी वस्तु के डैश को बदल सकता है। तो बल लगा के किसी वस्तु की गति बदल सकते हैं, दिशा भी बदल सकते हैं, आकार भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी कि इसमें सभी ऑप्शन सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चूने के पानी का रंग दुधिया हो जाता है जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित किया जाता है। तो दुधिया रंग का कारण क्या है, ठीक है, तो ये क्यों हो जाता है दुधिया। तो इसके पीछे का जो कारण है वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का बनना, पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए अब यहाँ से आपको साफ साफ दिखाई देंगे। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें नया पदार्थ बनता है, होता है रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए मोम पिघलेगा, कोई नया बनेगा क्या, भाप का संघनन होगा, नया नहीं होगा, जल में ग्लूकोज घुलना, ये भी नहीं होगा। भोजन का पाचन क्या है, रासायनिक परिवर्तन है,
क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है पोषक तत्व निर्मित होते हैं ना, पोषक तत्व निकलते हैं। तो यहाँ पे भोजन का पाचन, पहला ऑप्शन सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में गलत मिलान को चुनिए। इसमें गलत कौन सा है वो आपको चुनना है। तो सोडियम बेंजोएट परीक्षा का सही है। कार्बन डाइऑक्साइड ये अग्निशामक में प्रयोग होता है, सही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, ये भी सही है। अमोनियम सल्फेट खिड़की के कांच साफ करने के लिए, ये इसका प्रयोग नहीं होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कुछ समय बाद विलयन का रंग हरा हो जाता है। निम्न में से किसके बनने से कारण यह हरा रंग होता है? तो FeSO4 बनने से, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है जब एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिलाया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। निम्न में से किस ऑक्साइड का जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? तो कौन सा होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा पानी के इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन का एक प्राथमिक उत्पाद है? तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये पहला ऑप्शन यहाँ पे सही, प्राथमिक उत्पाद है ना। अच्छा पानी का, तो यहाँ हाइड्रोजन सही आंसर होगा, ठीक है, तीसरा वाला सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हाइड्रोजन। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है उसको ज्वलन ताप कहते हैं। पेट्रोल के प्रभाजी आसवन में अलग अलग अंग जिस कारण से अलग होते हैं वह है क्वथनांग, ठीक है, क्वथनांग के कारण सभी का क्वथनांग अलग अलग होता है इसलिए, तो यहाँ तीसरा ऑप्शन सही होगा। कोयले के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है कोक। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? यकृत होता है, लिवर होता है ना। 2,4-D ये क्या है? खरपतवार नाशी है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। पौधे में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा, दूसरा ऑप्शन सही है। सतपुरा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र डैश में स्थित है, ये मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था, यहाँ दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए निम्न में भिन्न को पहचानिए। इसमें सबसे, ये देखिए कवक वर्ग का है, ये भी कवक है, ये भी कवक का है, लेकिन ये चौथा वाला कवक नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही होगा। रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है? संकट्टा उत्पन्न जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। जीवाणुओं द्वारा होने वाला इसमें बीमारी कौन सा हो जाएगा? टाइफाइड, तीसरा ऑप्शन सही है। नाइट्रोजन अस्थिरीकरण करने वाला एक जीवाणु का क्या नाम है? राइजोबियम। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो चावल क्या है? खरीफ फसल है, जो वर्षा के दिनों में बोई जाती है उसको बोलते हैं खरीफ फसल। CNG का पूरा नाम क्या होता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, क्या होता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही। और आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं। डैश का प्रयोग अल्कोहल तथा ब्रेड बनाने में होता है? ईस्ट का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में सामाजिक विज्ञान के प्रश्न को लेकर के आएंगे, इसलिए चैनल अपने सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।